स्मोक का रोग बरकरार, लाहौर शदीद फजाई लूटी की लपेट में। आलूदा 3 शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 920 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा। आलूदा इलाका AQI 1720 रिकॉर्ड। जौहर टाउन में 1540। DHA फेसेट में AQI 1470 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1320 तक जा पहुंचा। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। टीबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में मार्केट आज रात 8 बजे बंद। नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आए। 4 डिवीजन्स में आउटडोर फेस्टिवल कंसर्ट पर पाबंदी होगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज को लॉकडाउन से इस्तिस्ना होगा। फैसले का इतलाक 11 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर रफ़ी कहते हैं रेस्टोरेंट्स का कारोबार बंद हो जाए तो इसे बहाल करने में कई हफ्ते लगते हैं। रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग कंपनीज को बंद करने के हवाले से खदशात हैं। हम स्मोक SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बंद करने से मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि रेस्टोरेंट्स पर आउटडोर इतने बजे बंद किए जाएं। अफसरान को हमारे मसाइल से कोई सरोकार नहीं। हाई कोर्ट ने कोई हुक्म नहीं दिया कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद किए जाएं। कहा था कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। शहर में बहुत सी जगह पर तामीरात हो रही हैं जो स्मोक की बड़ी वजह है। स्कूल की बजाय तामीरात बंद करवा देते। हर डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई जाए कि सड़क पर निकल के ड्यूटी करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीम उल हसन कहते हैं 14 नवंबर से मगरबी हवाएं मुल्क का रुख करेंगी। इस्लामाबाद में आज मौसमी बारिश बरसाने की इरादा था लेकिन मौसम ठीक न होने के बायस बारिश नहीं बरसाई गई। लाहौर में बादल आए तो मौसमी बारिश बरसाती जाएगी। 14 और 15 नवंबर को रावलपिंडी डिवीजन में बारिश बरसने का इम्कान है। आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक से कुछ रिलीफ मिल सकेगा। 7 रोज में अपनी गाड़ी फिट करवा ले वरना कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब कमर्शियल ही नहीं, धुआं छोड़ने वाली प्राइवेट गाड़ियों की भी खैर नहीं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने दीगर इदारों से मिलकर जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। धुआं छोड़ती कोई भी गाड़ी अब कैमरे की आंख से बच न पाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने सूबे के तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर को हिदायतनामा जारी कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुतल्लिका अजला से अड्डों तक महदूद करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर क्रैकडाउन। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 1215 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 24,30,000 के जुर्माने कर दिए। CTO लाहौर हमारा तर बोली इंतहाई खस्ता हाल। 210 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दिया गया। 6000 से ज्यादा हैवी ट्रैफिक को दाखिल नहीं होने दिया। बगैर तरपाल, पानी और दीगर हिफाजत इकदाम के ट्रैक्टर ट्राली चलने की इजाज़त नहीं। धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों से धुआं छोड़ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद कासी कहते हैं धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालिकान को आगाह किया जाता है। किसी परेशानी से बचने के लिए गाड़ी की मुरम्मत करवा लें। माहौल को आलूदा करने वाली हर तरह की गाड़ी को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। बसों और ट्रकों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है।
लाहौर ने स्मॉग से बचने के लिए जतन करना शुरू कर दिए। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल एयर प्योरीफायर्स की डिमांड में इजाफा हो गया। मार्केट में इजाफे के साथ ही कीमतें बढ़ गई। मार्केट में एयर प्योरीफायर की कीमत 28,000 से लेकर 2 लाख तक जा पहुंची। शहरी का कहना है कि अब साफ हवा में सांस लेने के लिए भी पैसे अदा करना होंगे। स्मॉग और फसाई आलूदगी के खात्मे के लिए पीएचए ने मंसूबाबंदी कर ली। शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट और रोड के इतराफ में सेंट्रल मेडियन पर लगे दरख्तों और फूलों की धुलाई का अमल शुरू। पीएचए का अमला सुबह सवेरे से रात के औकात तक दरख्तों की धुलाई के अमल को सरअंजाम देगा। डीजी पीएचए ताहिर बट्टू बोले, शहर को फसाई आलूदगी से पाक करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं, स्मोक तदारुक के लिए मौसर और देर पर इकदाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने ग्रीन यूथ प्रोग्राम शुरू किया है। हुकूमत पंजाब अवाम की खिदमत के लिए दिन रात खुशा है। मुल्क में खैर मुल्क की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान का आज इस्लामी दुनिया में अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दाम। सूबे में मेकनाइज फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट शुरू। सब्जियों की मेकाइज फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्राउन, स्पेरियर और दीगर ज़राइयात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। प्याज और टमाटर की वैल्यू एडिशन, पल्पिंग यूनिट, ड्रायर और ग्रेडर्स के लिए भी 70% सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज बोली, मेकनाइज फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी। शहर के 22 शॉपिंग पॉइंट्स फसाई आलूदगी की वजह बनने लगे। जैम रहने वाले ट्रैफिक से मसाइल में इजाफा, फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस टिपा असम्बली पर अमल दरामद न करवाया जा सका। हुकूमत पंजाब ने 22 पॉइंट्स को 1 साल के लिए फाइल में बंद कर दिया। महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। महंगी सब्जियां और फलों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा। प्याज, टमाटर 200, लहसुन 800, अदरक 900, सब्ज मिर्च 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। अनार 850, खजूर 550, अंगूर 450, सेब 350 और अमरूद 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर सस्ता होकर भी खरीफ के किचन से बाहर। मुर्गी का गोश्त 36 रुपए कमी के बाद 497 रुपए किलो का हो गया। अंडों की कीमत में 1 रुपए का इजाफा, 331 रुपए दर्जन में दस्तयाब। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपए की हो गई। काश्तकारों को माफिया कहने वाले खुद चीनी माफिया हैं। खालिस्तान काश्तकारों की प्रोडक्ट का रेट फिक्स करने के लिए या सपोर्ट प्राइस देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों के नुमाइंदगी ना होने की वजह से वो काश्तकार का इस्तेहसाल करेंगे। अगर आज गन्ने का रेट 450 रुपया नहीं किया जाता तो ये उसका मुआशी इस्तेहसाल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं, काश्तकारों को माफिया के कहने वाले खुद शुगर माफिया हैं। शुगर माफिया के हुकूमती सरपरस्ती में होने वाली मीटिंग में काश्तकार नुमाइंदे शामिल नहीं। काश्तकारों की नुमाइंदगी के बगैर गन्ने की सपोर्ट प्राइस तय करना किसानों का मुआशी कत्लेआम है। गन्ने के काश्तकार के इस्तेहसाल करके घी और दालों को रेट बढ़ाना कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का पैसिक हाउस का दौरा। ज़ेर तामीर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने सूबाई वज़ीर को तामीराती कामों बारे ब्रीफिंग दी। चौधरी शाफी हुसैन बोले, पैसिक हाउस में मुख्तलिफ दफातर की मुंतकली से किराए की कीमत में करोड़ों रुपए की बचत होगी। मनसूबे की मियारी तकमील को यकीनी बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की मियारी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। महकमा स्कूल एजुकेशन और उसातिज़ा में मुज़ाकरात कामयाब। उसातिज़ा की
मौतलियाँ वापस लेने की यकीन दहानी पर ग्रैंड टीचर्स अलायंस का एहतजाज भी मुलतवी। उस्तातिज़ा की जानिब से TNA टेस्ट का बाइकआउट किया गया था। उस्तातिज़ा की मौतलियों और मुस्तकली के लिए उस्तातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी थी। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन, वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशनल ग्रांट्स कैप करने का मामला रुक गया। WWF ने मामले पर कमेटी बना दी। कमेटी मामले का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। तजवीज़ की मंजूरी मिलने से लाखों वर्कर्स को नुकसान होना था। मौजूदा निज़ाम के तहत वर्कर्स के बच्चों के तालीमी अखराजात WWF बर्दाश्त करता है। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़रा के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास डेटा तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। सारिफिन की जानिब से गुज़श्ता कई घंटों से ही VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात की शिकायत। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 2 दिनों में 454 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 1000 के अलावा 150 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30 को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए कनेक्शंस में 435 डोमेस्टिक, 14 कमर्शियल और सराई और एक इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 37,991 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। ग्रीन टाउन पुलिस मुकाबले में हलाक डाकुओं के साथी का बयान रिकॉर्ड, जख्मी होने वाली खातून मुलजिमा का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमा इकरा के मुताबिक उसकी हलाक होने वाले डाकू रिजवान के साथ दोस्ती थी। शोहर से झगड़े के बाद डाकू रिजवान के साथ 6 साल बच्चे को लेकर लाहौर आ गई। 6 माह से डकैत गैंग के साथ काम कर रही थी। LDA का कमर्शियल पीस नाती हिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 110 सिमलाक सबब मोहर। गुलबाग और न्यू गार्डन में 38 सिमलाक, इकबाल टाउन में 21 सिमलाक सबब मोहर, जौहर टाउन, वापटा टाउन और नेस्पाक में 21 सिमलाक से, न्यू मुस्लिम टाउन और केनाल रोड के अतराफ में 30 सिमलाक सील की गई। सबब मोहर इमलाक में निजी स्कूल, कैफे, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, क्लीनिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिकन शॉप और दीगर शामिल हैं। फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के गिर शिकंजा सख्त। लाहौर आने वाली 45 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 5 गाड़ियों में मौजूद 12,000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। नीचे फूड आसिम जावेद पोले, बाबू साबू, ठोकर और रावे पुल से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। तलब किए गए दूध में पानी, पाउडर की मिलावट, फैट की कमी पाई गई। दूध की मुसलसल चेकिंग से म्यार में बेहतरी आई है। जालसाजी का कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।